जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों शत्रु जो होते हैं हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और हम इतनी ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं कि वो हमसे जलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, हमसे हमारा जो भी व्यापार है या फिर हम जो तरक्की कर रहे हैं वो भी हमसे छिन जाती है। दोस्तों जो शत्रु होते हैं वो हमारे जीवन में इस तरह से उत्पात मचाते हैं कि हमारे जीवन नरक बन जाता है और हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें हमें असफलता ही मिलती है। शत्रु बनने के कारण क्या होते हैं? शत्रु बनने के कारण ये हैं कि मान लीजिए आपसे कोई, मान लीजिए आप हैं और आपका कोई दोस्त है या फिर कोई आपका कलीग है ऑफिस का। अब आप अच्छे से अपने कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज़रूर डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान बढ़ता है आगे। लेकिन आपकी मेहनत के कारण आपने जो उन्नति प्राप्त की, आपके पास जो गाड़ी बंगला धन दौलत संपत्ति जो आई, उससे सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से चिढ़ जाता है, पूरी तरह से वो रुष्ट हो जाता है। उसके जीवन में ये लगता है उसे कि यार ये तो इतना आगे बढ़ गया और मैं इतना पीछे रह गया। तो अब जो वो मेहनत तो करता नहीं है, तो इस कारण से क्या होता है, उसके जीवन में इतनी ज़्यादा धन दौलत संपदा और सब कुछ नहीं आ पाता है। तो अब इसका क्या कारण है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है दोस्तों कि वो जो आपका कभी दोस्त हुआ करता था, हो सकता है वो आपका शत्रु बन जाए क्योंकि उसमें आपके प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाएगी और ईर्ष्या के कारण वो आपके जीवन में कभी भी किसी तरह से आपको प्रेरित नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में वो हमेशा उथल पुथल ही मचाता रहेगा। अब वो आपका दोस्त बन करके तो रहेगा सामने से, लेकिन पीछे से वो आपका दुश्मन हो जाएगा। तो इस तरह के अमुक दुश्मन, बहुत सारे शत्रु इंसान के बन जाते हैं और आजकल कलयुग में तो ईर्ष्या का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शत्रु इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे कि सावन में बारिश आने के बाद, सावन में बरसात होने के बाद घास बढ़ जाती है, इस तरह से शत्रु बढ़ रहे हैं। तो उस जीवन में, ये जो जीवन है उसमें आपको जो शत्रु है, आपका जो भी और भी शत्रु होते हैं वो यदि परेशान कर रहे हैं, तो आज ऐसा उपाय है, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपके जो शत्रु हैं उनका हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। ये उपाय आपको बाथरूम में करना है और इस उपाय का करने का जो दिन है वो आप या तो मंगलवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, या फिर आप रविवार को कर सकते हैं, अमावस्या पे कर सकते हैं, या फिर 14 पे कर सकते हैं। अभी अमावस्या की तिथि आने वाली है, सोमवती अमावस्या, जो कि बहुत खास है। उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन इन दिनों पर जो मैंने दिन बताए हैं उनको यदि आप उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही शानदार, अकल्पनीय स्थिति आपकी हो जाती है। अब बात करने जा रहे हैं कि मान लीजिए जैसे कि आपके बहुत ज़्यादा शत्रु विरोधी बढ़ गए हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और शत्रु विरोधियों से भी काफ़ी आप परेशान हो गए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आपको उपाय बताने से पहले मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिख दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए, ओम हनुमंते नमः लिख दीजिए। दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में बालाजी महाराज की कृपा होगी, भगवान हनुमान जी की कृपा होगी और भोलेनाथ की कृपा होगी। साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि एक लाइक करने से आप पर कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। और ये जो उपाय इतना महत्वपूर्ण उपाय है, यदि आप इसको किसी को बताते हैं, अब बताना कैसे है, आपको उसको वीडियो को शेयर कर देना है। तो यदि उस व्यक्ति का भी फायदा इससे हो गया तो फिर आपको वो दुआ देगा और आप फ्री में पुण्य फल कमाएंगे। तो बैठे बैठे यदि आप पुण्य फल भी कमाना चाहते हैं, क्योंकि पुण्य फल कमाना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, पुण्य फल भी आप यदि कमाना चाहते हैं तो उसको शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं उपाय की। एक आपको खाली कागज लेना है जिसमें लाइन बिना का, कोई लाइन नहीं हो, कोई कुछ लिखा हुआ नहीं हो, इस तरह का आपको कागज लेना है। सफ़ेद कागज का टुकड़ा आपको ले लेना है और उस सफ़ेद कागज के टुकड़े पर काले पेन के मार्कर से आपको शत्रु का नाम लिखना है। अब शत्रु का किसी को नाम पता होता है और किसी को नहीं होता। मान लीजिए आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो आपने तो वहाँ पर नाम लिख दिया, लेकिन जिसको शत्रु का नाम नहीं पता वो क्या करेगा, वो वहाँ पर शत्रु लिखेगा। केवल क्या लिखेगा? शत्रु। आपको केवल वहाँ पर क्या लिखना है? शत्रु लिखना है। शत्रु लिखने के बाद आप
साइड में, जैसे शत्रु आपने लिखा उसके साइड में आप 8 अंक बनाएंगे, मतलब कि 8 नंबर लिखेंगे। गिनती का जो 8 होता है, गणित में जो 8 होता है, उस 8 को लिखते हैं। 8 का अंक शनि का माना जाता है और 8 का अंक जो होता है वो शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए लिखा जाता है। तो उसके नाम के आगे आप 8 नंबर लिख दीजिए। जो अंक लिखेंगे वो लिख दीजिए 8। अब क्या करेंगे, अब जैसे आपने नंबर लिखा, 8 नंबर आपने लिख दिया, अब आप क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है, इस जो नाम आपने लिखा हुआ है उस नाम पर आपको जंग लगा कोई कील या जंग लगा लोहे की वस्तु कुछ लेनी है जिसमें जंग लगा हो। जैसे लोहे पे पानी गिर जाता है तो उसके बाद उसमें जंग लग जाता है, तो वो जंग जो होता है उसको आपको उस नाम पर फेर देना है। जैसे कोई कील ले सकते हैं हम, जंग लगी, या फिर कुछ भी आपके पास पड़ा हो घर में जिस पे जंग लगा हो, लोहे पे जंग लगा हो, वो जंग आपको उस नाम के ऊपर फेर देना है। उसको नाम के ऊपर पूरे अच्छी तरह से फेर देना है। अब क्या करना है, इसके 8 फोल्ड करने हैं, मतलब ये कागज जो है 8 बार फोल्ड करना है। जैसे रुमाल की घड़ी करते हैं, रुमाल को फोल्ड करते हैं, इस तरह से कागज को भी 8 बार फोल्ड करना है। 8 बार फोल्ड करने के बाद 8 बार फोल्ड कर दिया, अब क्या करें, अब आप इसको टॉयलेट में ले जाएं। जब आप टॉयलेट कर रहे हैं, अब कब करेंगे इस उपाय को, सुबह या शाम? तो दोस्तों इसको कभी भी आप कर सकते हैं, दिन में सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी इसको कर सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं है कि भाई इसको 10 बजे तक किया जाएगा, 4 से 6 तक किया जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन रात में नहीं करना, दिन में ही करना है, यानी 7 बजे, शाम को 7 बजे के बाद इस उपाय को नहीं करना। आप सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब आप टॉयलेट करने जैसे जाएंगे, बाथरूम करने जाएंगे, तो जब आप बाथरूम कर रहे होंगे तो इस कागज को अपने बाएं पैर के नीचे दबा दें। बाएं पैर के नीचे आप इसको दबा दें और उसके बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है। वो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, अमुक हन हन स्वाहा, ये आपको पढ़ना है। अमुक की जगह आपको शत्रु का नाम बोलना है, जो आपने कागज में लिखा था वो शत्रु का नाम आपको बोलना है अमुक की जगह, और अमुक हन हन स्वाहा आपको ये मंत्र पढ़ना है। अब इस मंत्र को पढ़ने के बाद जब आप टॉयलेट पूरा कर लेंगे तो आपको 8 बार ये मंत्र पढ़ना है, और मंत्र पढ़ने के बाद उस कागज को उठाएंगे और बाहर ले आएंगे। अब घर की दहलीज पर आप लाएं, घर की दहलीज पर इसको अपने जूते से 8 बार इस पर लात मारेंगे, और बाएं पैर के जूते से, यानी बाएं पैर में जूता पहन करके आपको इसको पीटना है अपने जूते से, पैर से 8 बार पीटना है, और वापस ये मंत्र बोलना है, अमुक हन हन स्वाहा। अब जैसे आपने केवल वहाँ अंदर शत्रु लिखा था तो आपको केवल शत्रु बोलना है, शत्रु हन हन स्वाहा ऐसे बोलना है। तो आपके 1000 शत्रु भी होंगे तो भी दुख पाएंगे, और यदि मान लीजिए शत्रु का नाम याद है तो शत्रु का नाम बोल करके आपको हन हन स्वाहा आपको बोलना है। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप वहाँ पर उठाकर इसको जला देंगे, कागज को जला देंगे माचिस से। और माचिस से जलाने पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो धुआं है कागज का वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से इसको जलाएं कि आपका जो उसका कागज का जो धुआं है वो आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब जो उसकी राख बचेगी, इस राख को आपको पानी में मिला देना है। जो कागज है, जला हुआ कागज, उसको आपको पानी में मिला देना है। पानी में मिला करके इसको किसी भी गटर में या फिर आपके घर में जो शौचालय है वहाँ पर बाथरूम में इसको गटर में बहा देना है, फ्लश कर देना है, फ्लश चालू कर देना है इसको डाल करके, है ना। जैसे किसी पानी में, जैसे कोई बर्तन ले लें उसमें पानी भरें, उस कागज को राख उसमें डाल दें, और जो राख घोल करके आपको उसमें वहाँ डाल देना है गटर में, और फ्लश चालू कर देना है। दोस्तों यकीन मानिए जो आपका शत्रु है वो कहीं का नहीं रहेगा। इस शत्रु का इतनी बुरी तरह से नाश होगा, इसकी बुरी तरह से पतन होगा कि आप अपने जीवन में इस तरह का पतन आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों ये जो शत्रु नाशक टोटका है ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक टोटका है। इसको आप जैसे ही करते हैं वैसे ही आपके जीवन में सब अच्छा होने लग जाता है, सब अच्छा होना शुरू हो जाता है, और आपके जीवन में जो भी परेशानियां जो शत्रु ने पैदा कर दी थी
वो आपके जीवन में नहीं आती। दूसरा, शत्रु आपकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसका इतना बुरा हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा दोस्तों शत्रु। और आपका जो शत्रु है वो इतनी बुरी तरह से अपने पे ही ध्यान दे पाएगा, वो दूसरे पे ध्यान कभी भी नहीं देगा, यानी आप पर तो ध्यान दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका इतना बुरा हो जाएगा कि वो अपनी खुद की ही सोचेगा। दोस्तों, इस उपाय को जरूर करना, ये बहुत ही खतरनाक उपाय है। इसको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जब तक आपका शत्रु नष्ट नहीं हो जाता तब इस उपाय को करें। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों।